हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसक्यूएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसक्यूएम स्टडी पर। और यहां पे लेकर आए हैं 29 फरवरी के लिए। जी हां, ये आपका बायोलॉजी का पेपर है और इसमें जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मात्र यही आपको टॉपिक रट कर जाना है सर, रट कर जाना है। इसके बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने नहीं मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। हर एक मैं वो टॉपिक करवा दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो चिंता आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप मेरे ऊपर भरोसा करिए ना, तोड़ेंगे सर, इस बार फोड़ेंगे सर। बायोलॉजी में एकदम धुआं-धुआं पेपर में करके आएँगे, कुछ भी हो जाएगा, कसम है सर, तोड़ देंगे। आपके पास केवल 5 दिन का वक़्त बचा हुआ है और ये आपको टॉपिक पढ़ के जाना है। ऐसी अभी तक आपको वीडियो मिलेगी नहीं कहीं पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पूरी किताब के टॉपिक है भाई, पूरी किताब के टॉपिक है और ये प्रश्नों को आपको तैयार करिएगा, टॉपिक वाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हालाँकि मैं आपको पढ़ाऊँगा भी, सॉल्व भी कराऊँगा, ऑब्जेक्टिव भी कराऊँगा, टॉपिक भी कराऊँगा, हर एक टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूँगा, कुछ भी बचेगा नहीं सर। वहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, कैसे हम अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ये इन सब पर भी आपको वीडियो देखने मिलेगी, तो आपको चिंता नहीं करना है। केवल सर आपको अपनी पढ़ाई फ़ोकस करना है, बाकी सर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे बाकी सब कुछ, ठीक है ना? सबसे पहला आपका जो चैप्टर है सर जी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है सर। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है सर, इसमें क्या-क्या सर हमें पढ़ना चाहिए? इसमें क्या-क्या सर हमें पढ़ना चाहिए? सबसे पहला जो आपको पढ़ना है, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर आपको पढ़ के जाना है सर। उसपे पादपों में लैंगिक जनन में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है सर जी? भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर हमें पढ़ के जाना है। सर दूसरा टॉपिक, भ्रूण पोष क्या है? इसके विभिन्न प्रकार का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। भ्रूण पोष किसे कहते हैं? क्या होता है भ्रूण पोष? इसके बारे में। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको चित्र पढ़ना है, क्योंकि चित्र आपके पेपर में ज़्यादा रिपीट होते हैं। जो चीज़ ज़्यादा रिपीट होता है तो उसको ज़्यादातर आपको पढ़ना है। तीसरा यहाँ पे एक प्रारूपिक विजारण की संरचना का चित्र का वर्णन कीजिए। ये भी सर आपके लिए क्या है? आईएमपी है। ये भी आपके लिए सर क्या है? आईएमपी है, आपको तैयार करके देना है। चौथा है लघु विजाणुधानी, पैमार और लघु विजाणु जनन क्या होता है? ये भी आपका एक मोस्ट आईएमपी वाला सर टॉपिक है। मोस्ट आईएमपी वाला सर आपके लिए टॉपिक है। पेपर में आएगा सर, छाप देंगे सर। कोई भी क्वेश्चन सर छोड़ना नहीं। एक क्वेश्चन। पांचवा है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, आपको छापना है। द्विबीजपत्री का भ्रूण परिवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे होता है, यह भी आपको सर छाप के आना है। छठा है आपका बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन क्या है, आपको समझाना है कि बीजांड का परिवर्धन कैसे होता है सर, क्या होता है गुरु बीजाणु जनन, इस पे आपको समझाना है। और परागकण के प्रकार, परागकण के लाभ तथा हानि के बारे में आपको वर्णन करना रहेगा। ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले प्रश्न हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे 29 फरवरी के लिए। 29 फरवरी के दिन आग लगाना है सर, पेपर में आग लगाना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो यार, किसका वेट कर रहे हैं यार? अब तो कर लो भाई चैनल को सब्सक्राइब, अब तो कर लो। सर कर लिए हैं, सर कर लिए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अगला जो सर चैप्टर है आपका मानव जनन है सर। मानव जनन से आपको क्या-क्या चाहिए टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। लास्ट डे है, अंतिम मौका है, मार दीजिए छक्का यार। मानव जनन से सर जी हमें पहला अपरा की परिभाषा और अपरा के कार्य पढ़ना है सर जी। पुरुष के नर जनतंत्र और अ, पुरुष के जनतंत्र और मादा जनतंत्र को मुझे स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बना के सर समझाना है। ये भी आपका एक मोस्ट आईएमपी वाला सर क्या है टॉपिक है। मोस्ट आईएमपी वाला सर ये भी एक क्या है टॉपिक है। चौथा है युग्मक जनन क्या है? नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का आपको वर्णन कीजिए। ये भी आपका मोस्ट आईएमपी वाला सर क्वेश्चन है। मोस्ट आईएमपी वाला क्वेश्चन है, एकदम आपको छापना है कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, क्या होता है सर युग्मक जनन, और इसका आपको चित्र भी बनाना है, फिगर भी बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं सर जी। फिर यहाँ पे नामांकित चित्र सहायता से मानव में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को वर्णन करना है। मानव में अंडाणुजन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए कि मानव में जो अंडाणुजन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है सर, क्या होता है? मोस्ट आईएमपी वाला क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी वाला क्वेश्चन सर छापने वाला है, एकदम छाप कर सर जाएंगे पेपर देने के लिए। अगला है सर जन्म स्वास्थ्य। सर जन्म स्वास्थ्य से सर हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, इतने में काम हो जाएगा, जरूरत ही सर नहीं है एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की। सर कौन कौन सा? आईवीएफ, आईवीएफ को बोलते हैं सर पात्रे निषेचन, आईवीएफ को बोलते हैं सर पात्रे निषेचन। बोले तो तकनीकी पर टिप्पणी कीजिए। आईवीएफ तकनीकी यानी कि पात्रे निषेचन पर आपको टिप्पणी करने के लिए पेपर में देगा। और जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर आप निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है और जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है ना? आपने हिंदी में तो लिखा ही होगा, निबंध याद तो किए होंगे। उसका उसके बाद अगला जो चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। सर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में सर आपको 9 टॉपिक कंप्लीट करना है, रट लीजिए। 9 टॉपिक आपको ये कंप्लीट होना चाहिए। पहला है सर जी डाउन सिंड्रोम क्या है,
और इस पर टिप्पणी कीजिए। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर आपको टिप्पणी करने के लिए रहेगा। अगला है जिन रूप तथा दृश्य प्रारूप के लक्षण पर आपको टिप्पणी करना रहेगा कि जिन जिन रूप क्या है और दृश्य रूप क्या है, आपको लक्षण सहित उदाहरण आपको देना रहेगा। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर क्या होता है सर? क्रॉसिंग ओवर क्या है, इस पर भी आपको टिप्पणी करने के लिए पेपर में आएगा, आपको बस छापना है। क्लियर है? उसके बाद चौथा है सप्रभाविता पर आपको टिप्पणी करना है कि सप्रभाविता क्या है, किसे कहते हैं सप्रभाविता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 29 फरवरी के दिन है, छापना है और कुछ नहीं करना है, चलो छापना है एकदम। प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद बोले तो सर अंतर स्पष्ट करने के लिए पेपर में आता है। कभी-कभी तो सर परिभाषा ही पूछ लेता है। अनुवांशिकी रोग सर क्या होता है? अनुवांशिकी रोग जैसे सर ये वरांधता हो गया, हिमोफीलिया हो गया, ये सब क्या सर अनुवांशिकी रोग है। ठीक है? अगला यहाँ पे है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होगा? भैया कोई लड़का लड़की कब बनेगी? ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा एकदम छापना है। मेंडल के वंशागतिक सर नियम लिखिए। जी हाँ, मेंडल के वंशागतिक सर कितने नियम हैं? ये भी आपके पेपर में आएगा। और लिंग संलग्नता गुण से आप क्या समझते हैं? क्या होता है लिंग संलग्नता गुण? ठीक है ना? ये सब आपको एकदम छाप कर पेपर में जाना है। कोई डाउट हो, कोई आपकी क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में भर देना है सर, बता देना सर हमारे यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये हमारी क्वेरीज है, ताकि हम उसको देख पाएँ और उसको आपको दूर कर पाएँ, आपकी कोई दिक्कत है तो। ठीक है ना? फिर अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका वंशागति का आणविक आधार। ये चैप्टर है सर जी। इसमें सर आपको क्या-क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाला टॉपिक है, पेपर में आएगा और मैं आज ही इस पे बता दूँगा कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवा दूँगा, टेंशन नहीं लेना है। डीएनए उंगली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। किसे कहते हैं डीएनए उंगली छाप? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? उसके बाद तीसरा है मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर आपको टिप्पणी लिखी कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? चौथा है डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए और इसके कार्य का वर्णन कीजिए। जी हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में रिपीट होता है, बस यही आपको टॉपिक पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा। क्या मतलब है टाइम बर्बाद करने से? पांचवा है कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आपको वर्णन करना रहेगा। कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से आरएनए होते हैं, क्या-क्या है, सब कुछ आपको रटना है, छोड़ना नहीं है सर, इंपॉर्टेंट है। छठा है यहाँ पे अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए कि अनुलेखन क्या होता है, किसे कहते हैं सर अनुलेखन, इंपॉर्टेंट है यार। हर एक टॉपिक जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बस पेपर में आएगा, छापना है कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। ठीक है? अगला है अनुवांशिक कूट क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अनुवांशिक कूट से आप क्या समझते हैं, क्या होता है अनुवांशिक कूट? ये सब आपके कवर करना है टॉपिक। मैं टॉपिक करवा दूंगा, चिंता मत करिए आप लोग। उसके बाद है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। यहाँ पे एक चैप्टर है विकास। सर विकास है सर जी, विकास जो चैप्टर है वहां से आप कंप्लीट करिएगा। मीलर का प्रयोग जो मीलर थी, मीलर का प्रयोग आपको चिंगारी वाला तैयार कर लेना है। जी हाँ, मिलर का प्रयोग आपको चिंगारी वाला आपको क्या करना है सर, तैयार कर लेना है। मानव स्वास्थ्य तथा रोग से सर अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न ऐसे ही आते हैं। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं कि किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलिनियम नोटेटम से कवक से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया रोग के रोगजनक रोगवाहक लक्षण और उपचार लिखिए सर। टाइफाइड के बारे में आपको पढ़ना रहेगा और इस पे आपको दो मानव व्याधियों के आपको नाम लिखना है, जैसे कि डेंगू ज्वर क्या होता है और निमोनिया क्या होता है। उसके बाद स्टेम कोशिकाओं और आपको टिप्पणी करना रहेगा कि सर स्टेम कोशिकाएं क्या होती है, किसे कहते हैं सर स्टेम कोशिकाएं। ये सब आपके एकदम इंपॉर्टेंट वाले हैं भैया, पेपर में तैयार करके जाना है। फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें कौन कौन सा सर आपको करना है। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है, बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के दो उपयोग के बारे में आपको बताना रहेगा। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें सर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, पीसीआर पर टिप्पणी कीजिए, प्लाज्मी वेक्टर, ये बस आपको 3 टॉपिक पढ़ना है बस। ये आपको 3 टॉपिक पढ़ना है बस, बाकी पूरा पेपर धुआं-धुआं यार, धुआं-धुआं करके आओगे सर। अगला है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। सर इसमें क्या-क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी किसी क्षेत्र में उपयोग लिखिए, बीटी कपास पर टिप्पणी कीजिए, बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी करना है, जैव प्रौद्योगिकीकरण का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग के बारे में लिखना है, पुनर्संयोगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग के बारे में लिखना है और मानव इंसुलिन पर आपको टिप्पणी करना है। ये सब आपके एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाले टॉपिक है, पेपर में छपने वाले टॉपिक है भाई, तैयार करके जाना। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके तब जाइएगा। बिल्कुल सर, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लेंगे सर, कोई इश्यू नहीं है। जैव विविधता एवं संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण में सर क्या लिखेंगे? आईयूसीएन, आईयूसीएन तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का पूरा नाम सर क्या होता है? संकटग्रस्त वन प्राणियों से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। तप्त स्थल, हॉट स्पॉट पर टिप्पणी कीजिए। जैव विविधता की आपको परिभाषा करना रहेगा, बस यही आपको टॉपिक कंप्लीट करके जाना है और इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, चिंता मत करना। बस यही आप टॉपिक पढ़ लो, अभी आपके पास 4 से 5 दिन का वक्त बचा हुआ है, खोल कर पी डालो। बाकी पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, अंतर वाले प्रश्न, टिप्पणियाँ मैं करवा दूंगा। शिवम है ना आपके साथ, क्यों चिंता करते हो? मैं हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।